श्री सद्गुरु महाराज। अभी सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वाणियों को श्रवण किए। सत्संग में कुछ भी बोलना, गपशप करना यह अपराध कहा गया है। जी, ये अपराध है। संतों के ज्ञान में आया है कि सत्संग में कथा श्रवण करने में 10 दोषों को त्यागना पड़ता है। समझे? 10 दोष। बहुत पहले मैं इसको सुना दिया करता था, लेकिन बहुत दोष हम भूल गए हैं। कुछ कुछ ख्याल में है तो सुना देता हूँ। कहा गया है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, कथा सुनत बीराजे खाही। कथा सुनत या कथा कहत जो बीरा खाही। बीरा माने पान, पान जो खाते हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, पान भक्षण करते हैं। तो संत मत में तो यह परंपरा नहीं है। कुछ सत्संगी खा लेते हैं और अक्सर कहीं देखिएगा रामायण पाठ होता है, कथा होती है भागवत पुराण की, तो उसमें लोग खाते हैं, चलता भी है परसन। तो तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि कथा सुनत बीराजे खाही, ते मल भक्षत नरकन माही। उसको नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। जलपान भोजन में जब भी मिलेगा तो उसको मल विष्ठा मिलेगा। भक्षण करने के लिए कैसा मालूम पड़ेगा? अभी कैसा लगता है पान खाने में? बढ़िया की खड़ा, बड़ा मन लगता है, जर्दा ऊपर से। पीली पत्ती भी लोग खाते हैं। अब कहाँ जाइएगा? कथा सुनत जे सोबत प्राणी। सत्संग सुनते सुनते जो सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो कहते हैं कथा सुनत सोबत जे प्राणी, ते अजगड़ हो वही अभिमानी। वो अभिमानी जब शरीर छोड़ता है तो उसको अजगर सर्प का शरीर प्राप्त होता है। बहुत समय तक उस शरीर में जीव को रहना पड़ता है। कथा सुनत जे कड़े विवादा, गप सरक का जो करते हैं, ते अर्जुन तरी होई मनु ज्यादा। जो कथा हो रही है, प्रवचन, उधर गप कर रही माता लोग में, इधर लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है, हो जाती है। कथा में सत्संग में आई हैं सुनने के लिए, आप बोल रही हैं, खूब अभी हुआ तो कौन शरीर में जाइएगा? अर्जुन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष में जन्म हो जाएगा। अब अर्जुन वृक्ष में जो जन्म लीजिएगा तो सुन लीजिए, अर्जुन वृक्ष किसको कहते हैं? देहात में कहते हैं जो कहुआ का गाछ देखे, महुआ ने कहुआ, महुआ को गहुआ भी कहते हैं। फूल फूल गया वो महुआ हो गया, चुन के हम रखवाते हैं आश्रम पर, गोबर से नीप पोत के जो गिरता है। अब की बार तो एक गाछ कट गया,
उसको मोह पिट्ठी कभी कभी लोग खाते हैं आश्रम पर। उसी महुआ में फिर फट जाता है गहुआ, गहुआ हो जाता है, उसके बिचरा का लोग तेल पेरवाते हैं खाने के लिए, समझे ना। कहुआ कहते हैं अर्जुन वृक्ष को, वैदिक नाम है अर्जुन, आध्यात्म में नाम है कहुआ, समझे। कहुआ की दवाई बनती है हार्ट की बीमारी में, हृदय रोग में उसकी दवाई बनती है। अब कहुआ गाछ में चले गए, हम ही तो ढेरी को बताते हैं छाल निचोड़ के ले आइए, जाएगा दबिया लेके 6 मार के खुरच लेगा, कितना कष्ट होगा उस कहुआ शरीर। इतना ही सुनाया, समझे। जरूरी है ऊँघिए नहीं, पान तो खैर सत्संगी लोग नहीं ही खाते हैं, लेकिन गपशप जो करते हैं माता लोग तो कुछ बुझती ही नहीं है, समझे। भेड़िया धसौन जिसको कहते हैं, एक धोबी था जिसको रजक भी कहते हैं, समझे। बहुत बतबन्नड़ था वो, कभी 8 नंबर 1। उसके पास एक गधा था, गधा मर गया, गधा मर गया। उसने नखवाल किया, 5 ब्राह्मण और ठाकुर को बुला के भोजन कराया। सोच लीजिए कैसा था वो आदमी। अब तो कपड़ा कंधे पर लेके गट्ठर जाना पड़ता है, केस मुड़ा लिया है, जहाँ जाए लोग पूछे अरे छुतका हुआ है, केस बनाया है, बाल बनाया, बहुत उदास मन से। हाँ कौन मरा है? वो कहे श्री श्री 108 ब्रह्मचारी स्वामी शंखेश्वर जी महाराज का देहांत हो गया है। हाँ कितना बड़ा नाम है, नाम देखिए, अभी नाम कितना बड़ा बड़ा रखा है, अभी नाम बहुत बड़ा बड़ा, काम देखिएगा तो ख्याल में आएगा। महर्षि परमहंस सदगुरु एक कोठो पदवी को नहीं छोड़ा है। ब्रह्म ऋषि 100 लोग बन गए हैं, गुरु महर्षि आए लोग ब्रह्म ऋषि, ख्याल रखिएगा थोड़ा, समझिए न। भटक नहीं जाइए, बह नहीं जाइए, संभल के रहिए, समझे। तो नाम रख दिया था, जहां जहां जाए जो सुने ना तुरंत ठाकुर को बुला के, एक धोबी जो हमारा कपड़ा खींचता है, इतना बेचारा श्रद्धावान है, हम लोग सब केश मुड़ाते गया। जहां जहां गया जो लोग मुड़ाए वो लोग भर नगर में प्रचार, ऐसा हो गया ठाकुर नहीं मिले। यहाँ तक हो गया कि राजा जी जो थे उस दरबार में भी सूचना मिल गई। राजा जी ने ठाकुर दरबारी ठाकुर को बुला के अपना भी जितने लोग थे अधिकारी सब का केश मुड़वा दिए। संयोग से मंत्री कहीं बाहर गए थे राज्य के कार्य से, लौटते हैं अपराह्न के बाद, देखते हैं पूरे नगर में सबों का केश मुड़ा हुआ है। कौन बीमारी लगी है? एक रंगी बीमारी सबको धर लिया है। क्या बात है? दरबार में आते हैं, देखते हैं राजा जी भी केश मुंडन करा के बैठे। कहा मंत्री अरे जल्दी करो, जल्दी केश कटाओ, लोग दूस देगा, राजा का मंत्री हो के अभी तक बाल नहीं बनाया है। मंत्री तो मंत्री ठहरे, बड़े विवेकी थे। कहा महाराज कौन मरा है? अरे श्री श्री 108 स्वामी श्री शंखेश्वर जी महाराज मरे। मंत्री जी ने कहा कौन थे महाराज? कौन थे? कहा कौन थे? नाम नहीं सुनते हो? देहांत हो गया है। लेकिन थे कौन? कहा हमको तो अमुक ने कहा है, बुलाइए। सभा लग गई, दरबार लग गया, आया। अरे कौन थे? हमको तो चिलाना ने कहा है, बुलाओ। हमको उसने कहा, बुलाओ। इस तरह से पता चलते चलते बुलाते बुलाते अंत में आया वही धोबी, मूल प्रचारक वही था। दरबार में खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, करे धोबी
श्री श्री 108 स्वामी शंखेश्वरी जी महाराज कौन थे? आप बोलने की शैली उसकी विचित्र थी। कहा महाराज वही अपना गदहवा नहीं था, वही था। अब देखिए गदहा, राजा के तो होश उड़ गए कि गधा का महाराज सोची। इसी को भेड़िया धसौन कहते हैं। बुझा सुझा कुछ नहीं, सीधे हुल दिया, समझे ना। इसीलिए सत्संग में देखिए माता लोग सब गाड़ी जो जा रही है, देखिए उधर तमाशा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गाड़ी को देख रही है। अब देखिए और जो बैठाने वाले हैं मुरेठा बांधे हैं वो अपने चिकरते हैं। आ गुरु महाराज कहा करते थे, व्यवस्थापक को चाहिए अपना चुप रहे तब दूसरों को चुप करे, अपना बोले और दूसरों के चुप रही होगा ही नहीं। कितनी संख्या में आप लोग आए, देखिए समय कितना मूल्यवान है और कितना सुंदर पाठ किया गया है, ये ध्यान रखिए। वे देखिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबरी की नवधा भक्ति, यह बहुत ही प्रमुख अध्याय है रामायण जी में से। अगर सबरी की नवधा भक्ति को छांट के निकाल दिया जाए तो रामायण में कुछ बचेगा? कुछ नहीं। कैसी भक्ति की सबरी? पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम अनपढ़ थी। और प्रवचन में भी आप लोगों ने श्रवण किया, इस सबरी राजकन्या बनी अगले जन्म में। लोग तरसेंगे राजकन्या, बड़ी सुंदरी थी। लेकिन भक्ति का जो संस्कार था तो उस राजकन्या राज दरबार में जा विवाह भी हो गया राज दरबार में। अब पहले की परंपरा कैसी थी? हम लोग अपने जीवन तक में भी देखे बहुत कम उम्र में कि बड़े घर के घरानों की माता लोग इस टोला से उस टोला सत्संग करने नहीं जाती थी, प्रतिबंधित रहती थी। मान प्रतिष्ठा में बट्टा लग जाएगा। हम लोग अपने परिवार में देखे पिताजी साहब, वो तो हम हुए जब से दीक्षित तब से सबों को सत्संग में ले जाने लगे। कहीं नहीं, टोला जाएगा उसके द्वार पर बैठेगा, नहीं। और राजघराने में जन्म हुआ, कहीं सत्संग हो जाने में प्रतिबंध था, स्वतंत्रता नहीं थी राजकन्या को। एक अच्छे संत आए, बहुत पहुंचे हुए संत थे, सत्संग की सबरी, और बाबा से सबरी आशीर्वाद मांगती है, वरदान। बाबा हमको वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। क्या वरदान, क्या मांगती है? सुनकर के आश्चर्य लगा होगा आप लोगों को, भी सुनाया गया है। सबरी क्या मांगती है? गुरुदेव सबसे पहले वरदान कि मैं मर जाऊं। मरने का वरदान कोई मांगिएगा? और मांग रही है मरने का वरदान, ही तो श्राप हुआ। नहीं प्रभु, मेरे लिए वरदान, शरीर छूट जाए लेकिन फिर मेरा जन्म हो मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में जन्म हो तो कहाँ जन्म हो? एकदम नीच कुल में, गरीब से गरीब परिवार में जन्म हो। शरीर ऐसा हो गुरुदेव कि हमरे शरीर, हमारी सुंदरता हमारे शरीर में नहीं रहे, कुरूप शरीर दीजिए। कुरूप भी कैसा? जो हमको देखे तो उसका मन भिनक जाए, ऐसा शरीर दीजिए। ऐसा कोई मांगिएगा? वो मांग ली। बाबा ने उसके भाव को समझ लिया, वरदान दे दिया। वही राजकन्या
कितना धन, निर्धन परिवार में जन्म हुआ, भील परिवार में। बहुत लोग कहते हैं मुशहरनी कुल में, मुशहर कुल में जन्म हुआ। देखने में कैसी थी? कोई कुटुंब उसकी माँ मंगावे न तो देखने के बाद वो सीधे विदा हो जाएगा, इतनी कुरूपा थी। उसकी माताजी 108 पाठा कबूली थी तो इसकी शादी हो जाए। देवी माई को कबूलती की थी तो सबरी की शादी भर तो हो गई, लेकिन जब जाने लगी पति गृह, सोच लीजिए कैसी नारी थी वह। सोचने लगती है, पूर्व का संस्कार उसको स्मरण में था, शादी हो गई, बंधन लग गया, क्या होगा? जैसा अर्जुन मन में ठाना वैसा दर्शन दे भगवाना। उसका जो पति जा रहा था उसको लेके, जंगल का मार्ग था, पहले तो बहुत रास्ता जंगल होके था, पैदल ही। आज सबरी जा रही थी ना तो घोग भी नहीं तानी थी, घूंघट नहीं, खुले मुंह जा, कोई मतलब नहीं। उसका पति उलट के मन में हुआ, देखो तो कैसी पत्नी है मेरी। जैसे उलट के देखा, नाक मुंह दांत सब देखने के रंग रूप, उसकी तो हालतें खराब हो गई। क्या री राम, ये घर में ले जाऊंगा, बच्चे लोग तो भड़किए जाएंगे, भड़क जाएगा बच्चा सब देखने की बात, क्या कहेगा, बेकार है, इसको रास्ते में छोड़ देना। देखिए कृपा है भक्तों के ऊपर, वो 2 कदम आगे बढ़ता जाए, अवझल होगा भाग जाएंगे। सबरी 1 कदम कम बोलती थी, दूरी बढ़ गई, अवझल हो गई, सबरी भाग निकल गया। अब सबरी को अच्छा हुआ। देखिए भक्ति का रस जिसको है, जिसको भक्ति का रस मिल गया, बड़ा सुंदर कहा गया है, चरणदास जी महाराज की वाणी में आया है, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, जिसको हरि की भक्ति प्यारी है, प्रिय है, लोक भोग सहजे छुटे, लोक भोग सहजे छुटे, छुटे सुत अरु नारी हो, और जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो। ऐसा हो गया। शबरी मातंग ऋषि के आश्रम में आ गई, उनसे दीक्षा ग्रहण की। शबरी का मन पूरा हो गया और भजन में लग गई। कैसा भजन की? अभी तो माता लोग पढ़ी लिखी बहुत बहुत हैं, लेकिन सबरी तो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन सबरी का नाम देखिए आज इतिहास में कितना ऊंचा है, कहने की बात नहीं है। सबरी 9 किस्म की भक्ति को पूर्ण की, और भक्ति का अंतिम परिणाम ऐसी भक्ति की जो देख लीजिए, कल मैंने सुनाया था यह शरीर क्या है। सबरी ऐसी भक्ति की तो सब शरीरों से यह सबरी अपने आप को छुड़ा ली। छंद में गाते हैं, अभी गाया गया छंद में, छंद में आया। अब बढ़िया से उस पर विचार कीजिए, देखिए सबरी की गति क्या हुई, उस भक्ति से क्या गति हुई। तजी जोग पावक देह, तजी जोग पावक देह, जोगाग्नि में सबरी देह को त्याग दी। जोग से अग्नि प्रकट करके सती भी शरीर को त्यागी थी, लेकिन दोनों के त्याग में बहुत आसमान धरती का फर्क, क्या तुलना नहीं हो सकती है। सती भगवान शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव महान जोगेश्वर योगीश्वर, और पिता के बातों से इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, उनके पति का अपमानजनक शब्द कहा था। सती जोग से, जोग बल से अग्नि प्रकट की। कौन अग्नि? जोग की अग्नि नहीं, यह अलग जोग, तप का बल, तप का बल। यह अग्नि जो सलाय बाढ़ के लगाते हैं, बनाते हैं, अग्नि को प्रकट कर, यह अग्नि तो
अग्नि जलाई नहीं, जोग बल से अग्नि प्रकट होगा, उसमें इस शरीर को सब सती इस स्थूल शरीर को कूद के उसमें दग्ध कर दी। यह कैसा हुआ? क्रुद्ध होके शरीर को त्याग दी। लेकिन शबरी माई का जो अग्नि थी वह अलग विलक्षण, साधना में, साधना के माध्यम से सब शरीरों से अपने आप को सबरी छुड़ा ली। यह अग्नि नहीं थी, वह जोगाग्नि। उस अग्नि में कष्ट नहीं होता है, लेकिन इस अग्नि में कोई शरीर को जलावे तो उसको कष्ट होता है। सबरी माई भक्ति की और उसमें आया तजी जोग पावक देह। देह भी एक नहीं है, एक देह दिखाई पड़ रही है। आवाज को ठीक कीजिए, सीटी हो रही है, नहीं देखते नहीं सुनते। श्री सदगुरु महाराज की जय। कितनी देह है, सत्संगी लोग, संत में के अनुयायी लोग जानते हैं, अस्थूल देह प्रत्यक्ष है। इसके अंदर में है सूक्ष्म देह, नहीं देखते हैं। कारण देह, महाकारण देह, तब अंत में है केवल आपका निज मंडल है। आपका निज मंडल है, लेकिन आपके ऊपर कितनी देहें लगी है? 4 जड़ देह, 4 जड़ शरीर। मरता तो एक ही शरीर है, शरीर को जला दिए, जीव उस शरीर से निकल गया, लेकिन स्वतंत्र होके नहीं निकला है। 3 शरीर बंधन से बंधा निकला है। जीवता का नाश नहीं हुआ, फिर अंकुरण हो जाएगा। मतलब सूक्ष्म शरीर पर पुनः कर्मानुसार स्थूल शरीर का लपेट चढ़ जाएगा। माता के गर्भ में जाकर के फिर आ जाए संसार में जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। ये छूटने वाला नहीं है। ये कब छूटेगा? वृक्ष को काटते हैं, हमारे यहाँ एक वृक्ष काटा गया, समझे? वो कचनाड़ फूल का बहुत ऐसा वृक्ष हो गया। वृक्ष तो काट दिया, लेकिन एक जड़ उसमें लगी रह गई। गाछ गिर गया है, लेकिन जड़ लगी रह गई। जड़ के लगे रहने के कारण उस वृक्ष में पुनः कोई देखभाल नहीं किया, उसमें क्या अंकुर आ गया। एक इतनी मोटी ठल्ली हुई, वो फुलाने लगी। जड़ नहीं कटी, वृक्ष लगा रह गया। तो हम जब कभी घूमने के लिए देखे तो गिरे हुए वृक्ष को कटा दिए और जो थोड़ा ठल्ली उसको बचा दिए, मट्टी भर दी, वो वृक्ष हो गया। उसी प्रकार एक शरीर ही आपका मरा है, लेकिन 3 शरीर जो आपके ऊपर लगे रह गए वो नहीं मरा। अगर वो भी खत्म हो जाए तो आप अकेले हो जाइएगा, स्वतंत्र हो जाइएगा। तो वह शरीर जो 3 है वह अपने आप मरने वाला नहीं है, उसको मारना पड़ता है, उसको नष्ट करना पड़ता है। भक्ति के माध्यम से, साधना ध्यान के माध्यम से उसको समाप्त करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ सबरी जो भक्ति की, उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, वही तुलसीदास जी महाराज दर्शा रहे हैं। कैसी भक्ति थी? तजी जोग पावक देह। देह को तो त्याग दी, और देह में, चारों देह में रहने वाली यह जो आत्मा है सबरी, आत्मा सबरी, वो कहाँ चली गई? फ्री हो गई, स्वतंत्र हो गई। कहाँ चली? तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई। कहाँ जाके लीन हो गई? हरि पद में लीन हो गई, हरि ही बन गई। जहाँ नहीं फिरे, जहाँ से कोई जीव लौट के इस दुखमय शरीर संसार में नहीं आता है। कैसी भक्ति थी, अनोखी भक्ति थी। इसी को बाबा कबीर की वाणी में आप सुनते हैं बराबर। क्या गति हो गई सबरी की? बाबा कबीर की वाणी लीजिए, क्या कहते हैं कबीर साहब? जल भरी कुंभ धड़े जल भीतर। जल भरी कुंभ धड़े, नदी के जल में रखिए, घड़ा जल से भरा है, रखिए नदी के पानी में तो क्या है?
दृश्य बाहर भीतर पानी हो, बाहरो पानी नदी का, नदी में और भीतर भी पानी घैला में। ये है घैला का पानी, वो है नदी का पानी। हम जीव दशा में हैं, घट के अंदर, घड़ा के अंदर हैं। चतुर्दिक घोड़ में मैंने सुनाया था, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। हरि में ही आपका शरीर है, शरीर में हरि है। उसी प्रकार नदी में घड़ा है, नदी के पानी में घड़ा है, घड़ा में भी पानी है, लेकिन दोनों में भी अंतर है। दोनों में अंतर क्या अंतर है? नदी में प्रवाह है, नदी में रेत है, और घैला में रेत नहीं। नदी में बहुत नावें चलती हैं, बहुत यात्री लोग स्नान करते हैं, लेकिन घैला में नहीं नाव है, नहीं आदमी स्नान, नहीं मछली है, जीव जंतु। फर्क वह नदी का जल, घड़ा का जल। लेकिन बाबा कबीर बीच में आ जाते हैं, महान ज्ञानी, महान ध्यानी। वो क्या कहते हैं? हे होशियार, हे ज्ञानी, उलटी कुंभ, उलटी कुंभ, थोड़ा कुंभ को उल्टा दो, उल्टा दो, मुंह नीचे पेंदी ऊपर कर दो, तो क्या होगा? उलटी कुंभ जल जल ही समय, जल जल ही। दो बार जल आया, एक जल नदी का, दूसरा जल घड़ा का। जल घड़ा का जल, जल ही नदी का जल उसमें समा गया। अब समा गया तो घैला का पानी रहा, खोजते खोजते मर जाइएगा तो घैला का पानी मिलेगा, वो हो गया अब नदी का पानी, नदी का जल। उसी प्रकार कहते हैं शबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जाके। अब शबरी नाम रूप सब खत्म नहीं रहा, शबरी आत्मा परमात्मा में जाके मिल करके एक में एक होगी। जन्म मरण का चक्र उसका खत्म, सब शरीर छूट गया, जड़ कट गई, जीविता का नाश हो गया। अब वह जीव संसार में आने वाला नहीं। बहुत रामायणी लोग गिद्ध को जो भगवान ने अपना निज धाम दिया, बहुत लोग कहते हैं वो मोक्ष मिल गया। नहीं नहीं नहीं, भ्रम में पड़े। गिद्ध को भगवान ने एक क्या नाम था उनका, हम भूल रहे, जटायु जी, जटायु गोद में लिए, देह को सब सा लाए। सोचिए, थोड़ा विचारिए, इस सौभाग्य सबको प्राप्त होगा भगवान। और उन्होंने कहा, हे जटायु जी, आप अगर लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो मैं आपको लंबी आयु प्रदान कर सकता हूँ। आज आपका पंख कट गया है, ये पंख को भी हम नया बना के फिट कर देंगे, लगा देंगे, उड़िएगा। घाव घोष को सबको ठीक कर देंगे। कहिए, जटायु जी ने इतना त्याग किया, कहा नहीं प्रभु जी के क्या करेंगे, जीवन मिल जाए और कभी न कभी तुम मरेंगे, तो मरने के समय में ऐसा मौका नहीं मिले कि आप हमारे सामने हैं, दर्शन हो रहा है, तब वो मरना कैसा होगा, अभी का मरना कैसा है प्रभु। नहीं चाहिए लंबी आयु, मरने दीजिए, शरीर छूटने दीजिए। इतना जो किया ना, कितना बड़ा त्याग दिखाया। लेकिन भगवान कहे, अच्छे जाइए, मैं आपको निज धाम देता हूँ, निज धाम देता हूँ। और अपना पार्षद बना दिए, चतुर्भुजी रूप दे दिए। काई रूप लेके जाइएगा ना लोक में, तो सब बुझेगा कि भगवान आए हैं, बहुत सम्मान करेंगे। परिचय पात्र का कोई काम वहां नहीं है। अपना चतुर्भुजी रूप दिख जय गए। कहाँ गए? बड़े ख्वाब से बोलते हैं भगवान ने ऐसी गति दिया, लेकिन कैसी गति दिया, कहाँ गए, कहाँ गए मालूम पड़ जाएगा। जाने लगे जटायु जी तो भगवान राम से कहते, प्रभु मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ आपके पूज्य पिताजी दशरथ महाराज हैं, भेंट तो हो जाएगी। समझिए कहाँ गए हैं। हाँ, भेंट तो हो जाएगी। तो कहा ताजा समाचार जो है सीता हरण वाला
प्रभु उनको सुना देंगे। देखिए भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, क्यों? इसलिए कि स्वर्ग में गए हैं, दुख से दुखी होकर के मरे, मेरे कारण स्वर्ग में गए हैं, और वहाँ जो दुख वाला समाचार सुनाइएगा वहाँ भी उनको दुख हो जाएगा, नहीं कहिएगा। तब हम अगर राम हैं, कुल सहित रावण का वध करेंगे न, तो रावण जब जाएगा ना, भेंट जरूर उनसे हो जाएगी, तो रावण अपने बता देगा, वो खुशखबरी होगी, पिताजी को बढ़िया लगेगा, सुख मिलेगा, हम जाएं। रावण जाएगा, कहाँ गया रावण? पहले कि दशरथ जी कहाँ गए, टेर लगाइए तब ना मालूम पड़ेगा जटायु जी गए कहाँ। दशरथ जी कहाँ गए? कल मैंने दोहा आप लोगों को सुनाया था, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पड़ी हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। कहाँ गए? सुरधाम, देवता के धाम, स्वर्ग गए। जानते हैं आज स्वर्ग का समाचार उस दिन मैंने थोड़ा आप लोगों को सुनाया था। स्वर्ग कैसा है? पुनरावर्तन होता है, पुनः आना होगा। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से, नरक में आवे, अब भड़ में उचारी उखानी, पुण्य तही कारी रिझावे। ऐसा समाचार। अब भगवान क्या कहते हैं? स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वहां गए दशरथ जी, और जटायु जी भी कहाँ चले गए? तो स्वर्ग। मोक्ष मिला? जटायु जी को मोक्ष मिला? नहीं मिला, शबरी को मोक्ष मिला। इसलिए आया छंद में आप लोगों ने कैसी भक्ति सबरी की, क्या सब की थी सबरी। अभी तो बहुत सत्संगी के यहाँ जाते हैं ना, बाबा थोड़ा अंगना घर घूम लीजिएगा। हम कहते हैं हम तो आज घूम फिर के चलेंगे, सब दिन तो आप ही लोग न रहिएगा, हम घूमे पवित्र हो जाए। अच्छा हम तो पवित्र कर देंगे, मान लीजिए, आप फिर आप लोग घूमिएगा, फिर तो पवित्र कर दीजिएगा, कैसे होगा? हाँ, आप लोग भी नित्य ध्यान सत्संग करते रहिएगा तो घर पवित्र ही बना रहेगा। तो घूमने के लिए जाते हैं, ये ओसरा वो ओसरा, जिनका पक्का मकान है थोड़ा ऊपरो बाबा, एक सज्जन बाबा क्या कहेंगे, ये छत पर बहुत आवाज़ होती है, बहुत आवाज़, हम डर के रहते हैं। कौन सी की आवाज़ है? मैंने कहा घबराइए नहीं, कोई मरबो किया? हाँ बाबा, हम वही जो है अभी उस शरीर नहीं मिला है उसको, वही घुमा फिर घर से आ सकती है, दौड़ धूप करते, घबराने का काम नहीं है। रब उस दिन सबको नहीं तंग करता है, समझे ना। तो कहते हैं संत महात्मा लोग तो दिखाते हैं, केला का गाछ देखे एक ठोके अंदर में, देखे कि केला गाछ घोड़े में लगा दिए हैं। हाँ बाबा, पुतोह सब केला की पूजा, अच्छा केला की पूजा करती है। एक बात जान लीजिएगा, पुतोह सब कहाँ में है? सब कंगना में खड़ा किया, हम कि जो केला गाछ की पूजा करता है, जो मरेगा जो आदमी, तो वो केले गाछ में जन्म लेगा, ये फायदा होगा। सुना दिए बढ़िया से, शास्त्र की बातें हैं, लोग बुझते नहीं हैं। जो पत्थर की पूजा करेगा जब मरेगा तो पत्थर में जन्म होगा, जीवित पत्थर भी होता है। परसों तरसों हम सकरोहर में सत्संग किए, वहाँ एक सुधीर साहु जी हैं, अभी हैं मौजूद, उनके पिताजी मर गए, उनके यहाँ एक मूर्ति है पत्थर की, इतनी बड़ी थी, अभी मूर्ति बढ़ के इतनी बड़ी हुई। का उस दिन तो नहीं देखे, लेकिन एक बार गए थे, कहा दिखाओ मूर्ति कितनी बड़ी हुई है, तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मूर्ति। अब देखिए सोचिए, पूजा करने में बड़ा मन बहुत मिजाज से जाते हैं, और शरीर छूटेगा, अब पत्थर में जन्म होगा, तो किसी से भेंटो घाट नहीं, गप सड़क का कुछ नहीं, चुपचाप जीवो सेवा। पीपल गाछ की पूजा, पीपल गाछ में जन्म। जो कामना रख के एकादशी व्रत करता है, कामना रख के एकादशी कीजिए। गुरु महाराज एकादशी की दिन उपवास करते थे, लेकिन कामना लेके तो सिद्ध पुरुष संत थे, ईश्वर के अवतार थे। आया है शास्त्र में, जो एकादशी व्रत करता है कामना युक्त होके व्रत करे, संसारिक लाभ मिलेगा, लेकिन मरेगा तो मच्छर में जाकर उसका जन्म होगा।
सोच लीजिए, थोड़ा ख्याल रखिएगा, झूठी बात नहीं, सत्य बात। भगवान कृष्ण के की बात से मिला लीजिए। भगवान कृष्ण अर्जुन कहता है, अर्जुन जो देवता का व्रत करता है मरेगा तो देवता के लोक में जाएगा, स्वर्ग जाएगा। जो पितर की पूजा करता है मरेगा तो पितर लोक में जाएगा। अर्जुन जो भूत पिचास की पूजा करता मरेगा तो भूत बन के बौखेगा वो। और जो मेरी आराधना करता है, मेरी मन मैं जो हूँ आत्मा, जो मेरी आराधना करता है अर्जुन, वह मेरे पास आता है। आपको किन के पास जाना है चुन लीजिए। बाघ के पास कोई जाना चाहिएगा? इधर एक युवक कोई चिड़ियाघर में जलाला पर बाहर से ऊपर चढ़ के नीचे उतर गया। देखिए बाघ के पास जाना चाहिए उसको? सोचा क्या अगर दौड़वो करेगा तुरंत ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं हो सका, नीचे उतरा और सिंह, बाघ ने सिंह था और आके इतनी जोर से छलांग मारा, पकड़ के इसको मार दिया। कहाँ जाइएगा बोलिए? सबड़ी कहाँ गई? हरि के धाम में गई। आपको कहाँ जाना है? कहाँ से आए हैं वहीं जाना है। कहाँ से आए हैं? बड़ा सुंदर पलटूदास जी महाराज की वाणी माया है, कहमा से जीव आयल, कहमा से जीव आयल, कहमा समाने हो साधो, आ का देखी रहे हो भुलाए, कहाँ लिपटाने हो साधो। कहाँ से आए हैं? महुआ बाजार से आए। भूल गए हैं हम? नहीं नहीं नहीं, ख्याल में है। बच्चे लोग कह दिए 100 सामान सरिया के गाड़ी में दो, तब तक हम सत्संग करते हैं। आज जाना ख्याल है महुआ बाजार, बोले नहीं है, जाना है। लेकिन हम आए हैं ईश्वर से, परमात्मा से। निर्गुण से जीव आयल, सरगुण समाने हो साधो, भूली गए हरि नाम, अब माया लिपटाने हो साधो। लिपट गए हैं, यहाँ कुछ आपका है ये नहीं है, पकड़ लिए हैं, जकड़ गए, रहेगा थोड़े? नहीं रहेगा। जाना है वहाँ प्रभु धाम, वहीं से आए हैं। रास्ता जिस रास्ते से आए वही रास्ता आपके लिए जाने का अंदर में मौजूद है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि हम आए हैं, ईश्वर से आए हैं, जाना। कैसे जाएंगे? जब तक सबरी वाली भक्ति। कौन भक्ति की थी सबरी? जान लिए, जनाया गया है अभी बहुत बढ़िया ढंग से। कौन भक्ति की? तीर्थ, व्रत, जल, बेलपत्तर आदि से नहीं। भगवान राम स्वयं आ गए शबरी के यहाँ। सबरी जो भक्ति की थी वह तो गोपनीय रह जाता, वह रह जाती। भगवान राम ने हम लोगों के लिए सबरी की भक्ति को 9 भागों में बांट करके, सबरी को उपदेश दे करके ग्रंथ बनवा के हम लोगों के लिए रख दिया। श्री सदगुरु रख दिया। क्या है पहली भक्ति? पहली भक्ति में क्या है? केला, पेड़ा, मिश्री, अक्षत? नहीं नहीं। भगवान राम अपने मुख से अपनी भक्ति, उनकी भक्ति हम कैसे करेंगे? भगवान अपने मुंह से सुनाते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर। इस पर सुन चुके हैं आप लोग, सत्संग कीजिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति, सत्संग में आए हो जरूर, लेकिन इधर उधर मत देखो, गप सप नहीं करो, कथा में प्रेम रखो। भगवान की वाणी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा। भगवान राम जैसे पुरुष कहते हैं गुरु करो। करेंगे गुरु तब न सेवा कीजिए, और गुरुए नहीं तो सेवा। बेटा रहेगा तब न डराडोर, अब बेटा ही है ना डराडोर बांट के रखिए, क्या फायदा है? गुरु कीजिएगा तब न सेवा कीजिएगा। योग्य गुरु, बढ़िया गुरु कीजिए। और कहते घमंड छोड़ के उनकी सेवा। आज सेवा में सबसे बड़ी बात क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा दे दिए, अलगे से प्रणाम करो, लेकिन भीड़ गए प्रणाम करने। ये आज्ञा का पालन। एक बाबा को जोर से पैखाना लगा था, बहुत जोर से, कुरान की बात, 15-20 वर्ष पहले की बात है।
बाबा बहुत हट्ठे कट्ठे मजबूत बलवान थे। बाल्टी रखते थे छोटकी कमंडल के एवज में, जा रहे थे शौच, हम भी गए थे, पहले बहिहार जाते थे। माता लोग आई, झुंड के झुंड माता लोग भिड़ गई, 10 माता प्रणाम का बाबा को जोर से। बाबा कहने लगे शांत हो जाओ, हमको आने दो, अलगे से करो, अलगे से। अच्छा एक घुन चला, दूसरा झुंड आया, वो भी भिड़ गया, माते न माने। अब बाबा को ऐसा हो गया, लाचार हो गए। जब बाबा क्या काम किए, 10 माता भिड़ गई, बाबा इतनी जोर से पांव चला दिए कि 10 माता घोलट गई उधर, लाचारी थी। और तब जो बाबा भागे पैखाना कर जोर से, जाते जाते पहुंचने के पहले ही उनको पैखाना हो गया। बढ़िया हुआ नहीं, ऐसा मत कीजिए। गुरु की आज्ञा, जो आज्ञा मिले उसका पालन कीजिए। सेवा सबसे बड़ा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा के पालन के समान गुरु की दूसरी सेवा नहीं। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति क्या है? ये सत्संग, ईश्वर के गुण का, उसकी महिमा का, उसके महत्व का जो हम लोग वर्णन करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, ताकि लोग आकृष्ट होके प्रभु की भक्ति में लग जाए। लेकिन इसमें भी शर्त है, कपट छोड़ करके। यही है चौथी भक्ति। आप 5वीं भक्ति सुने अभी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र का ये जो मंत्र मिला है, इस साधारण मंत्र नहीं है। आलमनगर तरफ का एक साधक ने ऐसा किया, ऐसा जप किया, जप से सिद्धि मिल गई उसको। सिद्धि में उसको मालूम पड़ गया सिद्धि ऐसा जप का, इतना त्याग करके निष्ठा के साथ एक आसन से बैठ करके जप ध्यान किया, उसको सिद्धि मिल गया। मंदाज लग गया, किसी को दे दे वचन, जाओ तुमको बेटा हो जाएगा, हो ही जाता, जो कह दे सब हो जाता था। वरदान खूब देने लग गया, रोग बीमारी कोई जाए तुरंत छुड़ाइए दे। हमको मालूम हुआ, उनको समझाए, बाबा क्या करेंगे, थोड़ा उपकार कर देते हैं। ऐसा उपकार नहीं कीजिएगा कि आपका ही अपकार हो जाए, तब क्या होगा? परिणाम क्या हुआ? बहुत खराब हुआ। कुछ दिनों के बाद अब उसकी बात लगे नहीं, किसी को ध्यान में मन लगे नहीं, शक्ति आई नहीं। अब वरदान देना शुरू किया, बहुतों को लाभ हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। और अंत में उसका माइंड जो है, मस्तिष्क बिगड़ गया, उसका बिगड़ गया, पागल हो गया वो। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आया है, गंग जमुन बीच रेतवा माली बाग लगाया हो, आ कांच कली एक तोड़ के मलिया कच्ची कली। अभी कली लगी ही थी और उसको तोड़ दिया। वरदान देने में, आशीर्वाद देने में बड़ा मन लगता, खूब परिणाम। जय गुरु जय गुरु खानी। इसलिए चौथी भक्ति मम गुण मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप में मन भाग जाता है, पिछड़ जाता है, अनेक शब्दों को मन बकने लगता है। ये बहुत कठिन काम है, समझे। इसलिए संतों की ज्ञान माया है, बड़ी मुस्तैदी के साथ, एकाग्रता के साथ जो मंत्र, गुरु मंत्र सिद्ध किया हुआ, गुरु महस मंत्र को सिद्ध कर दिया, सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उसको जप करना है, सब ख्यालों को जो जप। और उसी के साथ नाम मिलावे रूप को, ठीक ठीक जप होगा तो गुरु की मूर्ति का स्मरण हो जाएगा। हम उदाहरण में सुनाते हैं, कोई माता, कोई नारी जब अपने पति की चर्चा करने लगती है, जिसका पति कई वर्षों से प्रदेश में रहता है, चर्चा करते करते तो क्या कह देती है, आहा देखिए न, मालिक का नाम जो लिए न, अभी चर्चा लगता है कि मालिक हूबहू आगवे में खड़े हैं। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ख्याल है, मालिक का रूप सामने आ गया। मानस ध्यान यही है, जब करेंगे तो मानस ध्यान बनेगा अंदर में।
छठी भक्ति बहुत कठिन भक्ति है। छठी भक्ति बहुत कठिन है, खिलौर नहीं है, बच्चा का खेल नहीं है, करेंगे होगा। छठी भक्ति में भगवान क्या कहते हैं, इसी को सुना करके अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। छठी भक्ति भगवान राम कहते छठ दम सील बिरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति क्या है, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां 10 हैं। कैसी इंद्रियां हैं, देख रहे हैं प्रत्यक्ष। मन को बहका दी, मन उसको बहका देता है। इंद्री अपने विषय में बहकती है, आपको खींच लेती है। आंख रूप देखने में मग्न हो जाती है, कान शब्द में, नाक गंध में, जिह्वा स्वाद में, चमड़ी स्पर्श को भोगने में मगन हो जाती है। आपको उसके खिंचाव में, उसके खिंचाव में हम और आप पड़े हैं। अब आगे का काम जो होगा, आप जो चलिएगा, जिधर से आए हैं, जब तक इंद्री का दमन नहीं कीजिएगा तो आगे आप एक डेग भी प्रभु की तरफ जा नहीं सकिएगा। इंद्री आपको बहका के रखेगी, बड़ी बलवती है, आगे बढ़ने नहीं देगी, विषय भोग में गर्क कर देगी। चोर जाता है चोरी करने के लिए, होशियार चोर रोटी की टुकड़ियां ले लेता है। अब कुत्ता 10 ठो घेर लिया, आगे बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, कैसे जाएगा चोरी करने। वो क्या करता है, रोटी की टुकड़ी लेके कुछ को इधर कुछ को उधर फेंक दिया, सब कुत्ता उधर चला लपा लप खाने में, आज चोर अपना घुस गया चोरी करने में। भाई कबीर साहब की वाणी माया है, पांचों कुतिया राम की करत भजन में भंग, उसको टुकिया डारी के भजन करो निशा। है ना, क्या इंद्रियां, इसका दमन करना, काबू में करना। अभी इंद्री के काबू में हम और आप हैं, कैसे होगा इंद्रियों का दमन। संतों के ज्ञान में आया है, यह जानना है आखिर इंद्रियां जो कार्य करती है, विषय में बहकती है, किसके बूते पर, किसके बल पर, यह जानना जरूरी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इधर बातचीत मत कीजिए। श्री सदगुरु, किसके बल पर इंद्रियां काम करती है, वह शक्ति कहां से आती है। लाउड स्पीकर किसके बल पर काम करता है, शक्ति कहां से आती है, एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर में शक्ति कहां से, विद्युत शक्ति जनरेटर से या बिजली है, तब सब यंत्र काम कर रहा है। अभी देखे ना, लाउड स्पीकर सीटी मार रहा था, तो हम ऑपरेटर को कहे सीटी को कम करो, वो कम कर दिया न, क्यों, उसके अधीन है, वो वॉल्यूम को घुमाया, सीटी कम। यह मनमोजी नहीं रहा लाउड स्पीकर, वहां से शक्ति आती है, कंट्रोल करने का उसको ज्ञान है। उसी प्रकार संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य से चेतन की धारा वह पिंड में उतरती है। अब पिंड में देख रहे हैं कितने यंत्र लगे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। शक्ति आई आंखों में, देख रहे हैं, शक्ति आई कानों में, सुन रहे हैं, शक्ति आई नाक में, सूंघ रहे हैं, शक्ति आई जिह्वा में, स्वाद का ज्ञान हो रहा है, और शक्ति आई चमड़ी में, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। क्या करना है, कैसे इंद्रियां बस में होगी। तो संतों ने बताया कि जहां से धारा, चेतन की धारा, चेताने वाली धारा, क्रियाशील करने वाली धारा उतरी है, वहीं पर उस धारा को नीचे आने से रोक दो, उसको ऊर्ध्व कर दो, ऊपर। यही बात कैसे होगा, धारा का ऊर्ध्वगमन कैसे होगा, धारा कैसे रुकेगी।
गुरु महाराज की वाणी माया है, इसको उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट कर दिया है। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। यहाँ अमृत शब्द आ गया, अमृत है। जब तक धारा रहेगी तब तक शरीर रहेगा, धारा निकल जाएगी, वह ज्योति शब्द धार निकल जाने पर शरीर मृत हो जाएगा। अमृत का नाम उसको दिया गया है, दोनों आंखों के मध्य से आता है। इसलिए भगवान राम की वाणी माया है। छठ दमशील, छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करो। फिर क्या करना होगा? दृष्टि की धारों को जोड़ो, दृष्टि की धारों को जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा? कलात्मक ढंग से गुरु से इसकी अच्छी तरह से जुक्ति जान के सजगता के साथ इसको जोड़ना है अंदर में। जोड़ने से क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी माया है, वहां पर संपूर्ण धारा शरीर से नख से लेके सब तरह से धारा सिमट के ऊर्ध्व हो जाएगी। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, किसी चीज पर अगर बाह्य बल भी लगाते हैं तो संपूर्ण शरीर का बल वहां सिमट जाता है। गुरु महाराज के उदाहरण माया, ठाठ उठाते हैं, घड़ वाला ठाठ, हाथ लगाते हैं, बल लगाते हैं तो संपूर्ण शरीर का बल सिमट के कहाँ चला जाएगा? किसी को भड़ पांच पकड़ के कस के दाबते हैं, संपूर्ण शरीर का बल पांजा में आ जाएगा। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से संपूर्ण शरीर में जो दृष्टि की धारा फैली है, चेतन की धारा, चेतन की धारा फैली, सिमट करके कहाँ चली जाएगी? अपने केंद्र में। क्या केंद्र है? दसवां द्वार, सुखमाना केंद्र बिंदु, वहां सिमट जाएगी धारा। सिमट जाने पर क्या होगा? आंख में, नाक में, कान में लाइन गुम हो गया। उस समय अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने के समय तो सब गुम हो गया कि नहीं? सब चुप, सब गुम। और जब धारा वहां सिमट गई तो सब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। धारा नहीं गई, कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। इस क्रिया में दृष्टियोग क्रिया से यह होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख, यह असली बनती है। तो इसलिए धारा के जुड़ जाने से इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। विद्युत युग है, बिजली में दो तारें होती हैं, शीत और उष्ण, पॉजिटिव और निगेटिव। आप देखते हैं कभी कभी दोनों तार सट जाता है तो क्या होता है? शॉर्ट लगा दिए, कोई शॉर्ट लगा दिया, शॉर्ट लग गया तो क्या होगा? सब यंत्र बंद, धारा सिमट के डायनमो में चली जाती है और सब इंद्रिया, सब यंत्र निष्क्रिय हो जाता है। तो शॉर्ट लगाने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव। हम लोगों के शरीर में भी दो धारा है, सदुकरी भाषा में गंगा जमुना, ऋषि भाषा में इंगला पिंगला, और ऐसे पढ़े लिखे लोग उसको तो पॉजिटिव निगेटिव, उस धार से धार। तो क्या कहते हैं? दोनों धारों को जोड़ना है, शॉर्ट लगाना है। शॉर्ट लग जाने से नीचे जो इंद्रियों की तरफ बहती हुई धारा वह सिमट के अपने केंद्र में यथाशीघ्र चली जाएगी, इंद्रियां 10 बस में हो जाएगी। इसीलिए भगवान राम ने कहा छठ दमशील। इस क्रिया में जो साधक निपुण हो जाते हैं, धारा खींचने में, उतारने में, उनकी 10 इंद्रियां उसके बस में हो जाती। अब रहा मन। छठ सातवीं भक्ति है समत्व की प्राप्ति, शम में एक आत्मा का दर्शन। यह छठी समत्व की प्राप्ति। मनोनिरोध। सब इंद्रियों का मालिक मन है। इंद्रियां तो काबू में कर ले, लेकिन मन निरोध नहीं हुआ। यह मन सब इंद्रियों का नाथ है। यह मन इंद्रियों को धक्का देगा, प्रोत्साहित करेगा, संचालित करेगा। इसलिए सातवीं भक्ति है मनोनिरोध। इसके लिए शब्द साधना, शब्द साधना से, इसलिए कहा गया शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये, सत्य शब्द निज सार है, या तो झूठी दे। शब्द साधना से, नादानुसंधान क्रिया करने से यह मन जो विषैला है,
काबू, मन निरोध हो जाएगा, समत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यही भक्ति भगवान राम ने ये समझाया। तो सुनने से तो इतना बड़ा है, लेकिन एक बार सोचिएगा तो हदिया जाइएगा। थोड़ा 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 यही भक्ति करते रहने से जो गति सबड़ी को हुई है, समय आने पर, भक्ति पूर्ण होने पर किसी न किसी जन्म में आपकी हमारी सबों की इस भक्ति के माध्यम से यह गति हो। यही सब इस तरह से हम लोगों को भजन ध्यान करना है। सबरी की जीवनी को जान करके हम लोगों को आचरण करना। गुरु महाराज कहा करते थे, ये दृष्टियोग साधना जो 5 पापों से सदाचार में निपुण रहेंगे, शुच्याचार में निपुण रहेंगे, शिष्टाचार में बरतते रहेंगे, उसका मन उदंड नहीं होता है, ध्यान भजन में लगेगा। इसलिए समय निकाल कर साधन भजन त्रिकाल संध्या और 5 पापों से बचते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए संसार में विचरण करेंगे तो आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। आज अंतिम दिन है, 5 बजे समाप्त करना था, 5:10 मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं ये दिनकर जी, सुनिए, दिनकर जी प्रत्येक वर्ष करते हैं, तो इनकी श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने आए हैं इतनी संख्या में आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। अब फिर एक स्मरण दिला देता हूँ, ये मंदिर पर सब कोई ध्यान दीजिएगा, समझे ना। थोड़ा 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 कितनी संख्या में आप लोग हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा अगर सोच लीजिएगा तो यह मंदिर बढ़िया बन जाएगा और सबों को सहूलियत होगी, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को पुनः स्मरण दिलाता हूँ, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज।